गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर कुछ सुर्खियों पर चर्चा, विस्तार से वर्णन और एक एक प्रश्न को खोज के निकाला जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि अगर पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से संबंधित अगर जानकारी आपको लेनी है तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिएगा पीसीएस मंथन। वहां पर पीसीएस और आरओ यारो से संबंधित प्री और मेंस के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी एडमिशन के संबंध में अगर कोई परेशानी आपको आ रही है तो पीएम इंक्वायरी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, यहां पे जाकर मैसेज कीजिएगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, आज जो आप लोगों के लिए सुर्खियां लेके आया हूं, तो आज की सुर्खियां क्या हैं, सबसे पहले उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। अस्थायी खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करने के लिए पंचेट वेधशाला कहां स्थापित की गई है। दूसरी सुर्खी आज की होगी पिंक फायर रिटार्डेंट चर्चा में क्यों है। और तीसरी सुर्खी होगी कि डीआरडीओ ने जारी किया हिम कवच। मियावाकी पद्धति क्या है, प्रयागराज के महाकुंभ से ये चर्चा में क्यों आया। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जिन पे हम लोग आज चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए पंचेट वेधशाला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी है। पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी है, उसके ऊपर एक वेधशाला स्थापित किया गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है पंचेट वेधशाला। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, याद रख लीजिएगा, यही नोट करने वाली चीज है, एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने स्थापित किया है। ठीक है, यह खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, अस्थायी खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना, छात्रों को दूरबीन संचालन और डेटा रिकॉर्डिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा खगोलीय अनुसंधान में सहयोग और ज्ञान का प्रसार करना, ये इस पंचेट वेधशाला का उद्देश्य होगा। यह वेधशाला जमीन से, ध्यान दीजिएगा, जमीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 600 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसे, 600 मीटर की ऊंचाई पर है और 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह पूरी दुनिया की एक प्रमुख वेधशाला होगी। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैले 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बहुत कम वेधशालाएं हैं। यह वेधशाला उस कमी को पूरी करेगी। इस वेधशाला के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी वेधशाला है जो पंचेट पहाड़ी पर स्थापित की गई है। ठीक है, अगली जो सुर्खी हम लोगों की थी उसके बारे में जरा देखा जाए। पिंक फायर रिटार्डेंट ये चर्चा में क्यों है और ये क्या चीज है, इसको देखा जाए क्या है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आग लगी हुई है, आपको सबको पता है। मतलब अमेरिका के इतिहास की वो बड़ी ही भयावह तारीख होगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में लगी भयंकर आग के शमन के लिए विमानों से पिंक फायर रिटार्डेंट पदार्थों का, यानी कि रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, ये पहले फिगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, फिर उसके बाद से मैं चर्चा करता हूं। ये जो आग बुझाने के लिए ये पिंक कलर का जो रसायन जो छिड़का जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो क्या है ये पिंक फायर रिटार्डेंट? यह एक प्रकार का अग्निरोधक रासायनिक मिश्रण है जिसका प्रयोग आग को बुझाने या फैलने
से रोकने के लिए किया जाता है। इसका एक और नाम है फास्ट चेक, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है फास्ट चेक। इसका रंग गुलाबी है। इसमें प्रमुख लवण क्या क्या है? फास्ट चेक में आमतौर पर 2 प्रकार के लवण शामिल किए जाते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट एवं अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। 2 प्रकार के, याद रखिएगा, डायमोनियम फॉस्फेट एवं अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। इसकी विशेषता क्या है? इस अग्निरोधक का पानी की तरह से आसानी से वाष्पित न होना और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहना इसकी प्रमुख विशेषता है। आग लगने से पहले वनस्पतियों पर इसके छिड़काव से ही ऑक्सीजन के कारण जलने से बचने में सक्षम है। गुलाबी रंग का कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है कि ये जो छिड़काव हो रहा है रसायन का। अगली सुर्खी जो हम लोगों की थी, डीआरडीओ ने जारी किया हिम कवच। अब ये क्या है, इस पे जरा नजर दौड़ाते हैं। डीआरडीओ ने सियाचिन और लद्दाख जैसे भीषण ठंडे इलाकों में, सियाचिन आप लोग जानते ही होंगे, ठंडे इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए नई हिम कवच यूनिफॉर्म डीआरडीओ ने तैनात किया है। क्या है ये? एक यूनिफॉर्म का नाम है। किसके लिए तैनात किया गया है? जो सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सैनिक, जाबाज सैनिक वहां भयंकर ठंडी में जो खड़े रहते हैं उनके लिए एक हिम कवच तैयार किया गया, यूनिफॉर्म तैयार किया गया, जो -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है। इसे मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है। ये हिम कवच के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। ये मल्टी लेयर सिस्टम में गर्मी बनाए रखने और आराम के लिए इंसुलेटर लेयर में बनाया गया है। मौसम के अनुकूल है, जरूरत के अनुसार लेयर जोड़ा या घटाया जा सकता है। सांस लेने के योग्य और हल्का है, बेहतर सुविधा कार्य क्षमता है। ठीक है, ये ECWCS से एडवांस है। पहले इस्तेमाल होने वाले ECWS सिस्टम की तुलना में हिम कवच अधिक इंसुलेशन और ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जवानों का सियाचिन जैसे इलाकों में काम करना बेहद आसान होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि क्या है ये। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया एक बड़ा ही कदम है, जो जवानों की क्षमता और सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध क्षेत्र है, ये तो आपको पता ही होगा, जहां भारतीय सेना विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी तैनात रहती है। यह ग्लेशियर भारत के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, यह भी याद रखिएगा कि सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है। इसकी ऊंचाई जो है यह 5400 मीटर यानी कि 18000 फीट से भी अधिक है। सर्दियों में तापमान इसका जो होता है वो -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये कौन सा कवच है, जरा उसको देख लीजिए। ये कवच तैयार किया गया है, यही है हमारा कवच जो हमारे जाबाज सैनिकों के लिए तैनात किया गया है। ठीक है, यही कवच है, इसका नाम है हिम कवच। किसने तैयार किया है? डीआरडीओ ने हिम कवच, याद रखिएगा। आखिरी सुर्खी थी हमारी मियावाकी पद्धति। आजकल चर्चा में क्यों है? ये एक जापानी पद्धति, कृषि की खेती, ये जंगल और पेड़ पौधे लगाने की पद्धति, मियावाकी पद्धति, जापानी पद्धति, वो चर्चा में क्यों आई है और उसका महाकुंभ से क्या लेना देना है, जरा इस पर नजर दौड़ाते हैं। मियावाकी पद्धति प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन के भाग के रूप में कचरे के ढेर को मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पिछले 2 साल में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को घने जंगल में बदल दिया गया है। जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके लिए ग्रीन सिटी डेवलप करने के लिए वहाँ जो कचरे के ढेर थे, पूरा शहर का जो कचरा जाके जो ढेर लगता था, उसको मियावाकी पद्धति से पिछले 2 सालों में एक खूबसूरत हरे भरे जंगल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या है यह मियावाकी पद्धति? तो 1970 के दशक में वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित ये वृक्षारोपण की एक जापानी पद्धति है। इसे पॉट प्लांटेशन विधि भी कहा जाता है। प्रक्रिया क्या है? तीव्र वृद्धि के लिए वृक्षों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब आरोपित किया जाता है
और फिर वृक्षों की देसी प्रजातियों का उपयोग करके प्राकृतिक जंगलों की तरह उगाया जाना और पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से वृद्धि कराया जाना, ये है मियावाकी पद्धति। अब जरा इसको भी एक नज़र देख लीजिए कि ऐसे ही कचरों के ढेर पे ऐसे पौधे लगा दिए गए और फिर आज के डेट में वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास हमारी। कुछ सुर्खियां थीं, सुर्खियों के बारे में डिटेल चर्चा थी और उन सुर्खियों से और उन विस्तृत चर्चाओं में से एक प्रश्न मैंने निकाला हुआ है और प्रश्न आपके सामने है। आज का प्रश्न क्या है? इसरो द्वारा सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, यह यूनिफॉर्म 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी प्रभावी है। तीसरी, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक कथन, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से आपको चुनना है एक ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुझाव देंगे कि वीडियो को और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी उम्मीद आपसे लगी हुई है और आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल ऐसे ही एक अलग सुर्खी के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।